बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। नकल विहीन परीक्षाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। सीसीटीवी की निगरानी में ये परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, रोक लगा दिया गया है। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा का कड़ा पहरा भी है। कंट्रोल रूम से लाइव फीड देखी जा रही है। दो पालियों में यूपी बोर्ड की ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पहली पाली की सुबह 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक ये परीक्षाएं जारी रहेंगी। दूसरी पाली की अगर बात कर ले तो 2 बजे से 5:15 तक ये परीक्षाएं चलती रहेंगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये परीक्षाएं चल रही हैं और ये 4 तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर बलिया, बरेली, अमेठी, हमीरपुर की तस्वीर देख सकते हैं आप। किस तरह से सीसीटीवी के निगरानी में पैनी नजर रखी जा रही है और जो छात्र छात्राएं हैं वह कुशल यहाँ पर अपनी परीक्षा को संपन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण जांच पड़ताल के साथ एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद ही यहाँ पर छात्र छात्राओं को अंदर भेजा जा रहा है। मोबाइल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोबाइल अंदर नहीं जा सकता है और आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। तो अंकित पांडे हमीरपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं लखनऊ से टीएन मिश्रा जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ चलेंगे और टीएन मिश्रा जी से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर परीक्षाएं किस तरह से आयोजित की जा रही है। चूंकि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन की ओर से टीएन मिश्रा जी पुख्ता इंतजाम किया गया है। तस्वीरें आपके पास क्या कुछ? और इसकी मार्केट जो है डरे और सभी के का मॉनिटर जितने सीसीटीवी हैं 2 लाख से ज्यादा सीसीटीवी जो है इसमें लगे हुए हैं। तो जो सीसीटीवी है 2,91,566 सीसीटीवी हैं, उनकी मॉनिटरिंग देखिए रियाज दिखा रहे हैं किस तरह मॉनिटरिंग की जा रही है। 17 जिले विशेष संवेदनशील हैं और 81 से 40 परीक्षा केंद्र है। 54,37,233 जो है ये परीक्षार्थी हैं जो एग्जाम दे रहे हैं। तो ये स्थिति है यूपी बोर्ड के ओवरऑल जो है इसकी। अब नकल विहीन परीक्षा की जहां तक बात है, सरकार लगातार इस पर लगी, योगी सरकार तो नकल विहीन उस पर लगी हुई है। तो इन स्थितियों को लेकर के लगातार एक सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे जो 3.25 लाख के आसपास लगे हैं उनसे निगरानी हो रही है। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर खुद मौजूद है जो कंट्रोल रूम की निगरानी भी कर रहे हैं। मैं उन्हीं से जानूं क्या पोजीशन है। मैं विवेक नौटियाल स्टेट कंट्रोल रूम के प्रभारी के रूप में कार्य देख रहा हूँ। हमने आज पहली परीक्षा थी। हमारे स्टेट कंट्रोल रूम परीक्षा 8:30 बजे से प्रारंभ होनी थी, लेकिन हमने 7:30 से परीक्षा केंद्र को प्रारंभ कर दिया था। आशय ये था कि हम 1 घंटा पहले ये देख लें कि परीक्षा केंद्र का जो मुख्य परिसर है वहाँ पर कोई अन्यथा अराजक तत्व की भीड़ इकट्ठा न हो। दूसरे बच्चे जब केंद्र में आ रहे हैं तो कोई इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फोन, गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक लेके अंदर नहीं आ रहे, इस प्रकार से जाँच कर ली जाए। यदि ऐसी कोई सामग्री लेके आ रही है तो बाहर कमरे में रखा दिया जाए। इसके अतिरिक्त हमने ये व्यवस्था की कि स्ट्रॉन्ग रूम पे हमारी विशेष निगाह थी। स्ट्रॉन्ग रूम के निर्देश ये है कि जब उसे खोला जाएगा तो केंद्र व्यवस्थापक, महाकेंद्र व्यवस्थापक और ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति को उस अलमारी को खोला जाएगा, जिसका हमने पालीवार निर्धारित किया। अर्थात प्रथम पाली के लिए पृथक से एक अलमारी का निर्धारण किया गया जो गत वर्ष नहीं थी और द्वितीय पाली में तो ये सुनिश्चित किया जाए कहीं भी पेपर गलत न खुलने पाए। उसके बाद हमारे परीक्षा कार्य संचालन किया जा रहा है सुचारू रूप से। हम देख रहे हैं पेकेंट को, साथ साथ हमारे सोशल मीडिया आप देख सकते हैं हमारे पास कभी कोई फोन आ रहा है, सोशल मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, उनकी शंकाओं का भी हम निराकरण निवारण। तो देखिए खुशबू, लगातार जो है किस तरह मॉनिटरिंग हो रही है आपने देखा। एक सेंटर की एक जो है रूम की मॉनिटरिंग चल रही है और सभी रूम जहां जहां एग्जाम हो रहे हैं उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग चलती है और एक जगह के सिस्टम पे बैठ के लोग देख रहे हैं। इसके अलावा भी जो मैनुअल कोई सूचना मिलती है उस पर भी तुरंत निगरानी की जाती है, उसका भी नियंत्रण किया जाता है। तो ये राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम जो है इसीलिए बनाया गया है कि पूरे कहीं पे नकल न हो और कहीं पर कोई अगर दिक्कत आती है, कोई समस्या होती है और हर बच्चे पे जो एग्जाम दे रहा है यूपी में किसी भी कोने में, किसी भी कॉलेज में, कहीं भी, तो उस पर नजर यहाँ कंट्रोल रूम की है और हर सीसीटीवी से यहाँ पे निगरानी रखी जाती है जो कंट्रोल रूम जहाँ जो सिस्टम है। और बार बार ला करके उसे देखते हैं, एक जूम करके भी देखते हैं कि कहीं कोई नकल, क्योंकि अगर कहीं यहाँ से अनियमितता दिखाई देती है तो वो खुद यहाँ से डायरेक्ट उसको निर्देशित कर सकते हैं। ऐसा भी सिस्टम बनाया गया है। क्यों आप देख रहे हो सारे सिस्टम पर एक लड़के के ऊपर नजर है। तो ये स्थिति है कि यूपी कंट्रोल नकल विहीन परीक्षा और शांतिपूर्ण परीक्षा और एकदम जो है
प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करके ये परीक्षा करा रही है, जिसके पीछे क्या है कि किसी तरह कोई असुविधा न हो, छात्रों को कोई समस्या न रहे और किसी तरह का जो है यहाँ पर जो विवाद न हो। जी खुशबू। ठीक है, लौटूंगी टीन मिश्रा जी आपके पास। हमारे साथ हमीरपुर से हमारे सहयोगी अंकित पांडे भी जुड़े हुए हैं। अंकित, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां पर परीक्षाएं किस तरह से आयोजित हो रही हैं? परीक्षाएं सुबह से 4 बजे से जांच के उपरांत चालू हो गई है। हमीरपुर को 41 केंद्रों में बांटा गया है, जहां पर आपका 30,261 बच्चे पेपर दे रहे हैं, जो कि हाई स्कूल की जो प्रथम पाली में जो हिंदी का पेपर हो रहा है उसमें 15,161 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। जैसा कि हम श्री विद्या मंदिर हमीरपुर मुख्यालय स्थित है वहां पे मौजूद है, देख रहे हैं सुरक्षा के सारे पुख्ता इंतजामात हैं यहाँ पे, और छात्र बराबर यहाँ पे पेपर दे रहे हैं और हर कमरे में सीसीटीवी लगाया गया है। और जो डीआईओ कार्यालय हमीरपुर स्थित है वहां पर हर रूम का एक एक टीचर बिठाया गया है, जो कि हर कमरे की बैठ के निगरानी करेगा। और यदि छात्रों की बात की जाए तो यहाँ पे छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला है। सुबह 7 बजे से ही काफी भीड़ नजर आने लगी थी और छात्र अपनी चेकिंग कराने के बाद अपने अपने रूम में पहुंचे और टाइम से पेपर दे रहे हैं। यदि उधर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस यहाँ पे बहुत ही सख्त नजर आ रही है। और जो बच्चों की जो गाड़ियां हैं, जो बच्चे अपने दूर दराज से आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आदेश दिया गया है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर परीक्षा केंद्र में नहीं जाएगी। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आपकी एंड्रॉइड वॉच हो गई और मोबाइल हो गया है और इलेक्ट्रिक की जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे गेट पे जमा किए गए हैं। और वहीं दूसरी ओर यदि आप बात करें यहाँ की सुविधा के लिए तो बराबर बिजली और पानी की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है कि किसी भी छात्र को किसी भी तरीके से अव्यवस्थित ना हो। यदि नकल विहीन की बात की जाए तो यहाँ पे अभी जिलाधिकारी महोदय खुद जितने भी केंद्र हैं वहां जा जाके निगरानी कर रहे हैं। और उसके अलावा 5 उड़ाका दस्ते बनाए गए हैं। जो उड़ाके दस्ते हैं वो कहीं से भी ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से शिकायत आती है, ये दस्ते तुरंत वहां पहुंचकर कार्रवाई करेंगे और परीक्षा को सुचारू रूप से चलने के लिए और पूरी तरीके से, और यहाँ पर प्रशासन तैयार है। चलिए, लौटूंगे अंकित आपके पास। विनोद दुबे हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं। विनोद, आपके पास क्या तस्वीरें, किस तरह से वहां पर परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं अमेठी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से एक विद्यालय बना हुआ है जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और एकदम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे अमेठी में परीक्षा चल रही है। आपको बता दें कि अमेठी जिले में टोटल 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसको 4 जोन में बांटा गया है। निर्विघ्न और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए मुख्यालय स्थित डीजीआईसी विद्यालय में कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जहां पर प्रत्येक परीक्षा केंद्र एक एक कमरे को कैमरे की नजर से सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जा रही है। जिला मुख्यालय गौरीगंज स्थित डीजीआईसी कंट्रोल रूम को बनाया गया है, जहां पर विद्यालय के एक एक कमरों पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो साफ आप नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सुबह से ही परीक्षार्थी यहाँ पहुंचे हैं और एक एक परीक्षार्थियों को चेक करके ताकि किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर न पहुंच पाए और सकुशल परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। तो इसको लेकर अमेठी प्रशासन लगातार मुस्तैद है। और शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग का उड़न दस्ता लगातार और समझ करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी विनोद आपके पास लौटूंगी। टीन मिश्रा जी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। टीन मिश्रा जी, कंट्रोल रूम में आपकी मौजूदगी है और वहां से तस्वीरें आप पल पल का दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मॉनिटर किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे के जरिए किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन क्या जिस तरह से 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, एक पाली के लिए तो तस्वीरें आपने दिखाई, क्या कंट्रोल रूम में दूसरी पाली में भी इसी तरह की मौजूदगी रहेगी? कंट्रोल रूम में लगातार दोनों पालियों में लगातार मौजूदगी रहेगी। और जिस तरह है, देखिए अभी डिप्टी डायरेक्टर ने बताया भी बात की जो है, अगर कंट्रोल रूम जो जहाँ क्वेश्चन पेपर हैं तो उनको अलग अलग अलमारी में रखा गया। फर्स्ट जो है जो पाली परीक्षा हो रही है उसकी अलग है और सेकंड पाली की अलग है, तो वहाँ की परीक्षा केंद्र होगी। लगातार मॉनिटरिंग जो है परीक्षा स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले शुरू होती है और परीक्षा समाप्त होने के 15-20 मिनट बाद तक मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी। तो ये है किसी तरह कोई असुविधा नहीं हो, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। और ये है कि चाहते हैं किसी तरह से प्रशासन को जो है शिकायत का मौका लोगों की ना मिले और स्टूडेंट भी जो है कम से कम जो है राहत की सांस ले सकें। देखिए अधिकारी भी लगातार नजर रख रहे हैं, डायरेक्टर
प्रमुख सचिव दीपक कुमार भी इस समय आ गए हैं और मैं उन्हीं से बात करता हूँ कि कैसे जो है परीक्षा निगरानी चल रही है और जब भी देखते हैं कि कैसे कैसे जो है किस तरह जो है प्रशासन नजर रख रहा है। और ये प्रशासन की चाहता है नकल विहीन परीक्षा हो, योगी सरकार की जो नीतियां हैं उस पर पूरे रूप से काम हो और इस तरह जो है लगातार जो निगरानी की जा रही है तो उस पर लेकर के अधिकारियों की नजर भी उन पर बनी हुई है। और जैसे प्रमुख सचिव सर मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं जानूँ सर क्या कैसे प्रबंध है। तो आपने देखा है प्रबंध आप एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। तो देखिए सर खुद जो है निगरानी कर रहे हैं दीपक कुमार जी और जो है ये स्थिति है कि पूरे विभाग में नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे चाक चौबंद व्यवस्था है, मॉनिटरिंग कदम कदम पे की जा रही, किसी तरह कोई दिक्कत न हो ये लेकर के और प्लस जो है नकल विहीन परीक्षा के पूरे इंतजाम है। जी खुशबू। ठीक मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल विपक्ष का भी होता रहा है कि नकल होता है परीक्षाओं को लेकर के, विपक्ष बार बार सवाल पूछता है और सत्ता पक्ष की ओर से एक ही जवाब भी आता है कि इसको रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसको लेकर क्या विपक्ष के सवाल के जवाब में ही इस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कंट्रोल रूम में या फिर हर साल हर बार इस तरह की कंट्रोल रूम में मौजूदगी रहती है लोगों की? तो पिछली बार भी बना था, इस बार भी बना, लेकिन इस बार सतर्कता ज्यादा है। इस बार कई जो है ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएं होती की गई, जैसे क्वेश्चन पेपर वाली है कि फर्स्ट मीटिंग का जो है अलग लॉकर में रहेगा, सेकंड मीटिंग का अलग रहेगा, तो किसी तरह की कोई असुविधा उसमें न हो। और जो विपक्ष लगातार सवाल उठता था, विपक्ष का काम सवाल उठाना, लेकिन सरकार की जहां तक बात है वो पूरे रूप से जो है नकल विहीन परीक्षा करा रही है, जो हम लोग सामने देख भी रहे हैं कि एक एक सेंटर पे एक एक छात्र पे नजर है कि कहीं कोई पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये विपक्ष का आरोप निराधार है और प्रशासन पूरे रूप से जो है परीक्षा सफल कराने में कोई कुछ 0% एरर भले हो, लेकिन बाकी नहीं माना जा रहा है। जो स्थितियां यहाँ दिखाई दे रही हैं कंट्रोल रूम से, जिसे मॉनिटरिंग की जा रही है और जिस तरह फील्ड की स्थितियां, जैसे जिलाधिकारी लखनऊ के बीच पूरे राउंड ले रहे हैं, सेंटर्स भी ले रहे थे और शिक्षा विभाग अफसर भी राउंड ले रहे हैं, प्रमुख सचिव खुद जो है कंट्रोल रूम को जायजा ले रहे हैं। तो इससे है कि स्थितियां बेहतर हैं और विपक्ष का आरोप जो है कायदे से निराधार साबित होगा, क्योंकि जो है जो तैयारियां हैं वो काफी चुस्त दुरुस्त हैं। जी खुशबू। हमीरपुर चलेंगे अंकित पांडे के पास। अंकित, आपके पास, आप स्कूल के बाहर आपकी मौजूदगी है, वहां की तस्वीरें क्या वहां पर जो परीक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से आयोजित हो रही हैं? हाँ, परीक्षाएं यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि पीछे हमारे कुछ विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं, उनको हम दूर से दिखा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे शांति व्यवस्था बराबर बनी हुई है और यहाँ पे की जो भी मतलब जो यहाँ पे जो आसपास जो दुकानें हैं वो बराबर बंद करा दी गई हैं कि किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई अनहोनी ना हो और किसी भी बाहरी व्यक्ति का बाहर ठहराव बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है। यदि बाहर गेट की बात करें तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद है, वो बराबर निगरानी रख रहा है कि अंदर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसके द्वारा हो रही परीक्षाओं में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो सके। विनोद दुबे के पास समेटी चलेंगे। विनोद, आपके पास जिस जगह आपकी मौजूदगी है वहां पर किन किन चीजों को प्रतिबंधित किया गया है, वहां पर परीक्षाएं किस तरह से चल रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अमेठी के एक विद्यालय है जिसको आप राजकीय बालिका विद्यालय अमेठी, यहाँ पे बिल्कुल पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और एकदम शांति रूप से परीक्षा चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है और यहाँ की जो लोकल स्थानीय जो दुकानें थी उनको बंद करा दिया गया है। जो दुकान विद्यालय के सामने जो दुकानें हैं और यहाँ पर बिल्कुल भीड़ भाड़ को बिल्कुल रोक लगा दिया गया है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो सकुशल परीक्षा दे सके। और लगातार जो है यहाँ पे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उड़नदस्ता या जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील है, विद्यालय पर पहुंच रहे हैं और भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। आज से 2 पालियों में ये परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और ये कंट्रोल रूम की तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से सीसीटीवी कैमरे के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है बच्चों को और किस तरह से नकल विहीन परीक्षाएं आयोजित कराएं, इस पर विशेषकर प्रशासन की ये फोकस है। और ये तस्वीर आपके सामने बलिया से दिखा रहे हैं, बरेली से दिखा रहे हैं, अमेठी और हमीरपुर की तस्वीरें आपके सामने है। किस तरह से यहाँ पर पूरे जांच पड़ताल के बाद, पूरे मॉनिटर करने के बाद बच्चों को आगे परीक्षा देने के लिए भेजा गया और सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में।